नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आज पूरे देश भर में लक्षद्वीप और मालदीव का मुद्दा चर्चा में है। नरेंद्र मोदी जब लक्षद्वीप गए थे, वहाँ पे कुछ योजनाओं की घोषणा उन्होंने की। उसी दरमियान समुंदर किनारे पे वो टहल रहे थे। उन्होंने स्नॉर्केलिंग का भी आनंद लिया और उसके बाद उन्होंने भारतीयों को आह्वान किया कि लक्षद्वीप उन्होंने आना चाहिए, अपने परिवार के साथ वहाँ की प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। तो इस तरह से एक पर्यटन स्थल के तौर पे नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का प्रचार किया। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश भर में उसकी चर्चा हो रही है और इसके वजह से मालदीव के जो कुछ मंत्री हैं, वहाँ के कुछ लोग हैं जो कि राजनीति के लोग हैं, इनमें एक नाराज़गी दिखाई दी कि नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए, इसके वजह से मालदीव का महत्व जो है वो अपने आप में कम हो गया। तो इसके बाद कुछ मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा और उसके बाद वो ट्वीट उनको डिलीट करना पड़ा। उन 3 मंत्रियों को वहाँ से निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और आज हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह का ट्रेंड है कि मालदीव को जाने के बजाय लोगों ने लक्षद्वीप जाना चाहिए। चलो लक्षद्वीप, इस नाम से एक मुहिम जो है वो चलाई जा रही है और लोगों को ये आह्वान किया जा रहा है कि हमें अब आगे चलकर लक्षद्वीप जाना चाहिए। कुछ एयरलाइंस कंपनियां जो हैं उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी है मालदीव की। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने भी बुकिंग कैंसिल कर दी है। इस तरह की न्यूज़ भी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और ये होने के बाद आज मालदीव को ये पता चला होगा कि हम लोगों ने क्या कर दिया है। वैसे तो नरेंद्र मोदी जब लक्षद्वीप गए, उन्होंने कहीं पे भी लोगों को मालदीव ना जाए, लक्षद्वीप जाना चाहिए, इस तरह का आह्वान नहीं किया। कहीं पे भी मालदीव का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, सिर्फ लक्षद्वीप की बात हुई। लेकिन मालदीव में इस बात की इतनी जलन हो गई कि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करना चाहा और उसके आज परिणाम हम लोग देख रहे हैं। सेलिब्रिटी भी इसमें कूद पड़े, उन्होंने भी ये बताया कि हम लोग लक्षद्वीप जाएंगे। जैसे अक्षय कुमार हो, सचिन तेंदुलकर हो, सलमान खान हो, इन्होंने भी अभी इसमें नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है। और ये सब हालात हम देखते हैं तब ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जब भी कोई निर्णय लेते हैं, जब भी कहीं पे वो विदेश दौरे पे जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, किसी मंदिर का उद्घाटन करते हैं, तो तुरंत हमारे यहाँ के विपक्ष जो है सुबह से लेकर शाम तक उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखते हैं किस तरह की पोस्ट विपक्ष की तरफ से आती हैं, विशेषतः कांग्रेस की तरफ से, और बाकी भी छोटी छोटी पार्टियां सभी है ही। तो विपक्ष बार बार ये आलोचना करता रहता है। कोई भी निर्णय हो, कोई भी घटना हो जिसमें नरेंद्र मोदी है, उनकी तुरंत आलोचना करना शुरू कर देते हैं। तो शायद मालदीव के मंत्री जो हैं उनको भी यही लगा होगा कि नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप आए, उन्होंने आह्वान किया तो मालदीव पर इसका असर पड़ेगा, तो हम लोग तुरंत नरेंद्र मोदी की आलोचना कर देते हैं, हमारा नाम हो जाएगा पूरे दुनिया भर में। बड़े नेता पर हमने आलोचना की, कुछ लिख दिया हमने, लेकिन उसके परिणाम हम लोग आज देख रहे हैं कि उन मंत्रियों को निकाला गया, उनका निलंबन हुआ। और आज जो मालदीव के उच्चायुक्त हैं या उनके दूतावास के अधिकारी हैं, वो विदेश मंत्रालय भागदौड़ कर रहे हैं अपना स्पष्टीकरण देने के लिए। अपने आप में ये दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता है कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की आलोचना करने की। वो जो भी कर रहे हैं, वो कुछ निर्णय लेते हैं, कोई उनकी नीतियाँ होती है, पॉलिसीज होती है, उसके अनुसार वो निर्णय लेते हैं। लेकिन विपक्ष या विदेश के भी लोग उनकी आलोचना करने के लिए तैयार होते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की तो आलोचना तो हमने कर दी, लेकिन इसके बाद हम लोग ही खुद गड्ढे में गिर गए, हमारा ही मुंह काला हो गया, हमें एक कदम पीछे आना पड़ा। मालदीव का भी यही हाल आज हम लोग देख रहे हैं। लेकिन एक तरफ से यह भी पता चलता है कि मालदीव को यह पता चला कि नरेंद्र मोदी जो कि भारत के पंतप्रधान है ही, लेकिन वो एक अंतर्राष्ट्रीय
प्रतिमा भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका एक ओहदा बना हुआ है। ऐसे प्रधानमंत्री का किस तरह से सम्मान करना चाहिए, उनका कद आज क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर, यह अभी मालदीव को पता चला होगा। एक तरह से मालदीव ने अपने मंत्रियों का निलंबन करके यह मुहर लगा दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उनको आज ये पता चला होगा। लेकिन ये विपक्ष को पता चला है क्या भारत के, तो उनको नहीं पता चला है। अब भी वो उसी तरह से आलोचना कर रहे हैं। वो आलोचना करते करते कभी कभी देश की भी बदनामी कर देते हैं। लेकिन आज सभी देशों को यह पता चला कि इस तरह से आलोचना करने से प्रधानमंत्री की एक तरह से हम भारत की बदनामी करते हैं, भारत पर लांछन लगाते हैं, उस पर दाग लगाने की कोशिश करते हैं। और अगर भारत पर लांछन लगाने की कोशिश किसी ने की तो भारतीय या हिंदुस्तानी जनता जो है वो ये सहन नहीं करेगी। वो आज वही देख रहे हैं हम लोग। बहुत सारे लोगों ने बैन कर दिया कि हम लोग मालदीव नहीं जाएंगे, बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, बुकिंग कैंसिल हो गई, हम लक्षद्वीप जाएंगे, इस तरह का मुहिम चलाई गई। तो नरेंद्र मोदी की बदनामी यानी भारत की बदनामी यह भी मालदीव को पता चला होगा। विपक्ष को भी यह पता चलना जरूरी है। लेकिन वो रोज आलोचना करते हैं और उनकी आलोचना करते करते वो देश की भी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। इस पूरे मुद्दे के बाद मालदीव ने एक तरीके से नरेंद्र मोदी का कद क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, विश्व स्तर पर एक बार बता दिया है। उनको खुद को भी समझ में आया है कि नरेंद्र मोदी का पंगा लेना, नरेंद्र मोदी से पंगा लेना, उनकी टांग खींचना या उनके काम में टांग अड़ाना, ये कितना महंगा पड़ सकता है। आपकी इसके बारे में क्या सोच है, ये हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है उसमें आप ज़रूर लिखें। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।